अभी हमारे उस्ताद उलमा और जामिअतुल उलूम इस्लामिया के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद ज़ेब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया दर्स हदीस फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व सफ़ीअना व सनदना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाहि व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शेख़िल इमामिल हुमामिल हाफ़िज़िल हुज्जा अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरह इब्न बरजिज़बह अल-जुअफ़ी अल-यमानी البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل
अन उमारत इब्न अल-क़अक़अ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थक़ीलतानि फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। काबिल क़दर उलमा किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे मोहतरम मुसलमान भाई और दोस्तों, ये हमारी सबकी खुशकिस्मती और सआदत है कि आज अल्लाह ताला ने हमें आपने इस घर में जमा फरमाया है और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ आने की तौफीक दी है। इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आपने घर बुलाया और हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ताला हमारे मेज़बान है। आने वाले हज़रात चूँकि उनकी नियत कुरान करीम सुनना है और हदीस और ये जो तकरीब है जिसमें कुरान करीम की तकमील जिन बच्चों ने की उनकी हौसला अफजाई है और जिन हमारे साथियों ने 10 साल 12 साल के मेहनत करते वो माशाअल्लाह इल्म का जो एक ख़ास सिलसिला है दौरे हदीस उन्होंने तकमील फरमाई है, तो हम और आप सब उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ जमा है। तो अगर हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा की है और इस बाबरकत मजलिस में शिरकत की है तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस पे अजर और सवाब अता फरमाएगा और अल्लाह हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने रहमतों का मुस्तहिक बनाएगा। जहाँ इस मजलिस में अल्लाह के बेशुमार रहमत नाजिल होती है तो अल्लाह हमें भी उन लोगों में शुमार फरमाएंगे जो अल्लाह के रहमतों के मुस्तहिक होते हैं। और ऐसे ही हम इस मजलिस में रहते हुए अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हमारे साथ है, तो ज़ाहिर है कि उन फरिश्तों की जो मईयत है ये भी बहुत बड़ी नियामत है। फिर ऐसे मजलिस का तज़किरा अल्लाह के मजलिस में होता है और अल्लाह ताला इन फरिश्तों को गवाह बनाता है कि तुम गवाह बन जाओ ना, मैंने इन सब के मग़फ़िरत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमतों के लिए बहाने की ज़रूरत है। अगर हमारा यहाँ आना और ये बैठना अल्लाह ताला हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और नजात और कामयाबियों का ज़रिया बनाए तो यकीनन ये एक अजीम नेमत है। तो हमें अपने इस बैठने को गोया ज़ाहिर है कि बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस नियत से हमें बैठना चाहिए कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाएंगे, अल्लाह हमें अपने रहमतों का मुस्तहिक बनाएंगे, अल्लाह अपने बरकतों का हमें मुस्तहिक बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो अल्लाह की नेमत है और जिसके लिए अल्लाह ने हमें बुलाया है, हमें इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमारी क्या हैसियत है। कितने सारे लोग वो बाज़ारों में घूमते हैं, दुनिया के कारोबार में वो अपने वक्त को लगाते हैं, उनको कभी इस तरफ आने की तौफीक नहीं होती। तो जिस रब ने हमें बुलाया और आपने घर में बैठने का मौका दिया तो ये हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी तौफीक है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। ऐसे हमें आपने इन मुखलिसीन साथियों का भी शुक्र अदा करना है कि इन्होंने हमें अपने खुशी में शरीक किया। आज ये पूरे साल का खुलासा है और आप हजरात को ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे इस इदारे पे जो एहतिमाद किया था कि आपके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ये शोबा हिफ्ज़ है, ये शोबा नाज़िरा है, ये शोबा कुतुब है, ये शोबा बनात है। आपने हमारे ऊपर जो एहतिमाद किया था तो हमने आपने एहतिमाद को ज़ाय नहीं किया। आपने जो अमानत हमारे हाथ में दिया था
ये बच्चे आपके हमारे पास अमानत है। ये बच्चियां जो इस मदरसे में पढ़ती हैं ये अमानत है हमारे पास। आपने हमारे ऊपर एतमाद किया तो हमने आपने अमानत को, जो आपकी अमानत हमारे पास, इसको ज़ाय नहीं किया। इतने सारे माशाअल्लाह कुरान करीम के हाफिज बन गए, इतने सारे बच्चियां कुरान करीम की हाफिजात बन गई, इतने हजरात वो आलिम बन गए, इतने बच्चियां आलिमात और फाजिलात बन गई। तो ये तकरीबी शुक्र है कि हम और आप सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिस रब ने हमें ये तौफीक दी और आपके जो अमानत हमारे पास थी, हमने उस अमानत को इस हद तक पहुंचाया। और जिन हजरात के हलाल पैसों से ये दीनी मदारिस चलते हैं तो उन हजरात को भी खुशी होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज जो पैसा मैंने इस मदरसे में लगाया था, माशाअल्लाह मेरे उन पैसों से ये बच्चे हाफिज बन गए, ये बच्चे आलिम बन गए, ये बच्चे हाफिजात बन गई, ये आलिमात बन गई। मेरा पैसा ज़ाय नहीं हुआ, गलत जगह में मैंने नहीं लगाया। और ज़ाहिर है कि जिन बच्चों ने कुरान याद किया और ये आगे कुरान की खिदमत करेंगे, 1 हरफ पे 10 नेकियां मिलती है कम अज कम। तो जैसे इन बच्चों को जब ये कुरान पढ़ते हैं, वो असातिज़ा जो कुरान पढ़ाते हैं, इनको जो 10 नेकियां कम अज कम 1 हरफ पे मिलती है, उसमें इनके साथ वो लोग शरीक है जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है, जिन्होंने ये मदरसे की तामीर की है, जो आपने हलाल माल से इस मदरसे की आबियारी करते हैं, हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, तो उनको भी इनके बराबर अजर व सवाब मिलता रहेगा क़यामत तक। तो ये बहुत बड़ा काम है। पैसा तो आदमी यहाँ लगाए, ऐसे कामों में लगाए, मस्जिद में लगाए, मदरसे में लगाए, अपने पैसे से एक हाफिज बनाए, अपने पैसों से एक आलिम दीन को तैयार करे। ये है सदका जारिया। ये कब्र में काम आएगा, मैदान हशर में काम आएगा और यही आपके साथ जन्नत में जाएगा। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक दे दी। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। तो मेरे मोहतरम मुसलमान भाई और दोस्तों, ये हमारी सादत और खुशकिस्मती है चूँकि आपके सामने ये किताब जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की है, ये इसके आखिरी बाब और आखिरी हदीस का मैं इंतहाई मुख्तसर जो तशरीह है वो करूँगा और फिर चंद बातें इन तलबा और तालिबात से जो इस साल फारिग हो रहे हैं और ऐसे अल्लाह ने तौफीक दे दी, तो चंद बातें आप हजरात से अर्ज़ करूँगा। पहले हदीस से मुताल्लिक़ जो बातें हैं, बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हमेशा अपने किताब में मुनासबत को ज़्यादा आपने किताब में ज़िक्र किया है कि इस किताब से क्या मुनासबत है, इस बाब को इस बाब से क्या मुनासबत है, इब्तिदा और इंतहा का एक दूसरे के साथ क्या मुनासबत है। तो शुरू में बाबु बदिल वही जिक्र किया और उसमें इन्ना औहैना इलैका आयत करीमा जिक्र की। फिर वो अहादीस जिसका ताल्लुक बदउल वही से है, उससे पहले इन्नमल अमालु बिन्नियात को जिक्र किया और आपने किताब को किताबुत तौहीद पे ख़त्म किया और किताबुत तौहीद को बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा पे ख़त्म किया। अब शुरू वही से की है कि हमारे इस दीन का दारो मदार वही के ऊपर है। वही ये चराग है, ये रोशनी है। अगर किसी के पास चराग है, रोशनी है, वो अपने लिए कामयाबी का रास्ता देख लेगा, उस रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत पहुंच जाएगा। ये वही अल्लाह की तरफ से दावतनामा है। जो लोग इस दावतनामे को कबूल करेंगे और इस वही को पढ़ेंगे, इस वही को सीखेंगे, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से दावतनामा है जन्नत का। और जाहिर है कि इससे बढ़कर कोई दावतनामा नहीं है।
सबसे अफजल और बेहतर दावतनामा कुरान पाक है, वही इलाही है। हमें दुनिया में उन लोगों के दावतनामों पे फख्र है जो दुनिया के एतबार से बड़े हैं। सदर का दावतनामा है, वजीर आजम का दावतनामा है, और वो लोगों को दिखाते फिरते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। लेकिन हमारे पास, ईमान वालों के पास, मुसलमानों के पास अल्लाह का दावतनामा आया है, ये वही इलाही कुरान आज़ीम और उसकी तशरीह ये अहादीस। अगर हम इस दावतनामे को कबूल करें और उस पर खुश हो जाए और दुनिया वालों को दिखाए, देखो मैंने अल्लाह के इस दावतनामे को याद किया है, मेरे सीने में महफूज है, मैंने अल्लाह के इस दावतनामे को समझ लिया है, उस दावतनामे पे मेरी ये जिंदगी मेरा अमल है और मैं उसका पैगाम दुनिया वालों को पहुंचाता हूँ। असल फख्र की बात ये है, हम इस पे फख्र करें कि अल्लाह ने मुझे कुरान का हाफिज बनाया है, मुझे अल्लाह ने कुरान का आलिम बनाया है, मेरी निस्बत अल्लाह ने कुरान से कर दी। सबसे बड़ी निस्बत ये है कि उस इंसान की निस्बत वही इलाही से हो, इससे बड़ी निस्बत नहीं है। इसलिए लैलतुल क़द्र की रात की फजीलत क्या है? एक रात 1000 महीनों से अफजल है, इसी की नुज़ूल कुरान की रात है। रमज़ान की फ़ज़ाइल और उसकी फजीलत क्यों ज़्यादा है? इसी की शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान कुरान का महीना है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसको अल्लाह कुरान का हाफिज बनाए, आलिम बनाए, वो कुरान सीख ले, कुरान समझ ले, कुरान पे अमल करे और अल्लाह के मखलूक तक पहुँचाए। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे अफजल इंसान ये है, इससे कि उसकी तरफ कुरान की निस्बत है, ये कुरान का हाफिज है, ये कुरान का आलिम है। सुबहान अल्लाह, बहुत बड़ी निस्बत है। ये कागज है, ये आम कागज से बहुत कीमती है, इस पे अहादीस लिखे गए हैं। एक वो कागज है जिसके ऊपर कुरान लिखा गया, कुरान की वजह से वो इससे भी ज्यादा कीमती हो गया। वो गत्ता जो इस किताब के साथ लगा है, वो प्लास्टिक जो किताब के साथ लगी है, या वो कपड़ा जो उस किताब के साथ लगी है, वो भी कीमती हो गया। अल्लाह ताला ने उसके लिए अदब जिक्र किया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। क्यों? उसकी निस्बत कुरान की तरफ है कि ये कुरान है। कितने अदब से हम उसको उठाते हैं, कितने अदब से उसको रखते हैं, कितने अदब से उसको पढ़ते हैं। बगैर वुज़ू के हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? है तो कागज, लेकिन वो कीमती हो गया, उस पर कुरान लिखा गया, उसकी निस्बत तो असल वही इलाही है। ये चिराग है, ये रोशनी है। जहां पर ये वही नहीं है वहां अंधेरा है। आप देख ले, दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया के कॉलेज, दुनिया के इदारे, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, जो वही इलाही से महरूम है, वहाँ दीन नहीं है, वहाँ वो अंधेरों में है, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता कामयाबी का। वो अच्छे और बुरे में तमीज नहीं कर सकते, हलाल और हराम में जुदाई नहीं कर सकते, जायज और नाजायज में जुदाई नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास चिराग नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अव्वल में वही जिक्र किया कि हमारे दीन का बुनियाद इसके ऊपर है। फिर कुरान करीम की आयत हर बाब में शुरू में जिक्र करते हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक, ताकि ये मालूम हो जाए कि कुरान अजीम वही जली है और ये अहादीस वही खफी है। कुरान मतन है और ये अहादीस उसकी तफसीर है। और ये बताना कि कुरान करीम के समझने के लिए हदीस की जरूरत है। कुरान करीम बगैर हदीस के कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए कि अल्लाह ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस्ताद बनाया। यतलु अलैहिम आयातिही एक जिम्मेदारी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा दूसरी जिम्मेदारी, व युज़क्कीहिम तीसरी जिम्मेदारी। और आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं तो उस्ताद हो और मेरी उम्मत ये तालिबुल इल्म है। ये उम्मत ये क़यामत तक मुतअल्लिम रहेंगे, ये तालिबुल इल्म रहेंगे और अल्लाह के नबी उस्ताद है।
इसलिए कुरान अज़ीम की तफसीर आपने अपने अमल से, आपने कौल से, आपने फ़ेल से, आपने सीरत से बयान किया है। आपने नमाज का तरीका मेंबर पे खड़े होकर बताया कि नमाज ऐसे पढ़ो। तो इससे ये मालूम हुआ कि हमें नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता जब तक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तालीम न हो। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने शुरू में गया बतुल वही के बाद किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुत तहारत, किताबुस सलात जिक्र किया है। ये तफसीर है, ये कुरान अज़ीम की तफसीर है। इसलिए जो लोग हदीस के मुनकिर है जैसे परवेज़ी वगैरह, वो दर हकीकत कुरान के मुनकिर है, वो दीन और शरीयत के मुनकिर है। इसलिए ऐसे लोग, ये फितना है दुनिया के अंदर, और ये लोगों को मुल्हिद और जिंदीक बनाते हैं, और लोगों को ज़ाहिर है कि उनका कुरान से, दीन से, शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है। तो जब एक आयत का मुनकिर है, सिर्फ नमाज का मुनकिर है, तो वो काफिर है, और जो पूरी दीन का मुनकिर है तो ज़ाहिर है कि उसके कुफर में कोई शक नहीं है। इसे बहुत बड़ा फितना है। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां ज़्यादातर उनके शिकार होते हैं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये बताया कि कुरान मतन और ये अहादीस उनकी शरह और उसकी तफसीर है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आखिर में किताब तौहीद को जिक्र किया और शुरू में वही को जिक्र किया। किताब तौहीद ये कलामुल्लाह पे मुश्तमिल है, और कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है, ये वही है। तो जिस चीज़ को शुरू में जिक्र किया, आखिर में भी उसी को जिक्र किया। ये पूरा की पूरा किताब वही इलाही पे मुश्तमिल है। फिर शुरू में इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस को जिक्र किया। देखो असल अमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयत के ऊपर है, इखलास के ऊपर है। हमारे जितने भी अमाल हैं जो हम अपने आखिरत के लिए करते हैं, अगर उन अमाल का दारोमदार सही नियत है, अल्लाह की रजा है, इखलास है, तो उस अमल को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने शुरू में इस हदीस को जिक्र किया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया और इला इमरातिन फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। कितना बड़ा अमल क्यों न हो, जैसे जिहाद, हिजरत, बड़े अमाल हैं। अगर ये अल्लाह के लिए है तो अल्लाह कबूल करेगा, अजर मिलेगा। लेकिन अगर ये बड़े अमाल अल्लाह के लिए नहीं है, आपने कोशिश की, आपने मेहनत की, आपने औकात सब कुछ आपने लगाया, लेकिन इखलास नहीं थी, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो इन्होंने हमें ये बताया कि मैं ये जो किताब लिख रहा हूँ, ये एक जो किताब व तसनीफ़ और तालीफ है जो 9082 अहादीस पे तकरार के साथ मुश्तमिल है, और बगैर तकरार के 2513 अहादीस पे मुश्तमिल है बकौल इब्न हजर रहमहुल्लाह। या जैसे दूसरा कौल मशहूर है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 7275 अहादीस नकल की है इस किताब के अंदर तकरार के साथ, और 4000 के लगभग बगैर तकरार के जिक्र की है। ये मजमुआ जो अहादीस का है, इससे मैं अपने इल्मी शोहरत नहीं चाहता, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और मैं दीन का ये खिदमत अल्लाह की रजा के लिए करूँ। ये इखलास है। आज पूरी दुनिया में तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, सही बुखारी कुरान के बाद इसका मुकाम और दर्जा है। ये इखलास है कि आप कितने बड़े मुखलिस थे, आप इखलास के बहुत बड़े पहाड़ थे, और पैगंबर अलैहिस्सलाम के अक़वाल के साथ, आपकी सीरत के साथ, आपकी जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को अल्लाह जानता था।
उस ताल्लुक को अल्लाह जानता था, तो आपकी किताब को अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दिया। ऐसे ही दुनिया में हर इंसान जो भी अमल अल्लाह के लिए करेगा, अल्लाह की रजा के लिए करेगा, अल्लाह उस अमल को ऐसे कबूल फरमाएगा। और जो आदमी अमल करने वाला है उसका अजर और सवाब अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन मिलेगा। और जिस इंसान ने बहुत बड़े अमाल की, अमाल के पहाड़ खड़े किए हैं, लेकिन दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, मकसद अल्लाह की रजा नहीं है, तो अल्लाह उस अमल को कबूल नहीं करेगा, उसको अजर नहीं मिलेगा। जिसने अमल किया उसको अजर नहीं मिलेगा, बाकी उसके काम से दुनिया वालों को फायदा होगा, लेकिन उसको अजर नहीं मिलेगा। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हमें ये बताया कि हमें जो जो अमल करना है, छोटा हो बड़ा हो, वो इखलास की बुनियाद पे करना चाहिए। चनाचे उन्होंने इस अमल को आगाज इन्नमल अमालु बिन्नियात से किया और आखिर में इस बाब को जिक्र किया, बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जब अमाल का तोल होगा तो वज़नी और बारी वो अमल होगा जो इंसान इखलास की बुनियाद पे करे, इन्नमल अमालु बिन्नियात की बुनियाद पे करे, बस वही बारी होगा। लेकिन जो अमल इन्नमल अमालु बिन्नियात की बुनियाद पे नहीं है तो क़यामत के दिन उस अमल में वजन नहीं होगा। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इब्तिदा और इंतहा को ऐसे उनके साथ मुनासबत और रबत उन्होंने पैदा किया। ऐसे ही पहले इन्नमल अमालु बिन्नियात और बदुल वही आखिर में किताब तौहीद को जिक्र किया कि इंसान का असल दारो मदार कामयाबी का, फलाह कामिल वो सिर्फ तौहीद के ऊपर है। अगर किसी इंसान का अकीदा तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत पे वो दुनिया से रुखसत हुआ, उसके लिए कामिल फलाह है, कामिल कामयाब इंसान है। और अगर खुदा न ख्वास्ता इस इंसान का अकीदा वो अल्लाह के तौहीद पे नहीं था, खातिमा बिल ईमान नहीं हुआ, तो उस इंसान के लिए कामयाबी नहीं है। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इब्तिदा और इंतहा को इस एतबार से जिक्र किया। बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इसमें चंद बातें हैं जो तुलबा और तालिबात के लिए मैं उसको जिक्र करना चाहता हूँ। मवाज़ीन मीज़ान की जमा है और असल में मेज़ानुन था, वो मा क़बल मकसूर, उसको यहाँ से तब्दील किया तो मीज़ान हो गया। मवाज़ीन ये मौसूफ है और जमा है, और अल-क़िस्त ये उसकी सिफत है और ये मुफरद है। हालांकि आपने पढ़ा है कि मौसूफ सिफत के दरमियान बराबरी ज़रूरी हो, दोनों मुफरद हो, दोनों तस्निया हो, दोनों जमा हो, दोनों मारिफा हो, दोनों नकेरा हो। तो मवाज़ीन जमा है, मौसूफ क़िस्त ये मुफरद है। जवाब ये है कि लफ्ज़ ज़वात महज़ूफ है, व नज़उल मवाज़ीन ज़वातल क़िस्त, या ये क़िस्त उन मसादिर में से है जैसे आदल और रज़ा, ये मुफरद के लिए भी सिफत वाक़या होते हैं, तस्निया के लिए भी सिफत वाक़या होते हैं, और जमा के लिए युक़ालु मीज़ानुन क़िस्तुन, मीज़ानान क़िस्तुन, मवाज़ीनुन क़िस्तुन, तो ये उन मसादिर में से हैं। लियौमिल क़ियामा, लाम अजल यौमिल क़ियामा, या लिहिसाबि यौमिल क़ियामा, या लिवक्ति यौमिल क़ियामा, या लाम बमाना फ़ी है, ए फ़ी यौमिल क़ियामा। व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु और तूज़नु, दोनों नुस्खे हैं कि बनी आदम के आमाल, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया हम क़यामत के दिन अदल के तराजो तोल के लिए रखेंगे और सब इंसानों के आमाल तोलेंगे। और यहाँ हदीस के अंदर भी जैसे अभी आएगा, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने या उमूम पैदा करने के लिए कि वह अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु तूज़नु, कौल और अक़वाल, अन्ना अमाल बनी आदम व अक़वालहुम, आमाल जमा है तो अक़वाल उनके साथ ज़्यादा मुनासिब है कि बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल दोनों तोले जाएंगे। जैसे इंसान अमल करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, उम्रा करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, और इसमें जो बातें हैं हमारे, जो अक़वाल हैं हमारे, ज़िक्र अज़कार है,
कलिमा तौहीद है, कलिमा शिर्क है, कुफ्र है, अल-आयाज़ु बिल्लाह। तो जितने हमारे बातें हैं इनको भी तोला जाएगा। तो इसमें उमूम की तरफ इशारा है। और ये कि इंसान जब अमल करता है तो सोचे कि ये अमल अल्लाह के रज़ा वाली है, अल्लाह इससे खुश होंगे, राजी होंगे, या ये अमल गुनाह वाला है, अल्लाह नाराज होगा। ऐसे जब बात करे तो पहले तोले फिर बोले कि मेरी ये बात क्या ये अल्लाह की रज़ा वाली है, अल्लाह इसमें मुझे अजर देगा, या जो मैं बात ज़बान से निकालता हूँ ये अल्लाह की नाराज़गी वाली है, कुफ्र और शिर्क वाली है, गुनाह वाली है। तो आदमी ऐसे बात ज़बान से न निकाले। ये महफूज है, हमारे तमाम अमाल महफूज है, हमारे तमाम बातें महफूज है। जैसे आज तो दुनिया वालों ने आपको दिखाया, आपके बातें जो मोबाइल के हैं हवा में महफूज है, जब चाहे उससे आपको पकड़ लेते हैं कि आपने फलान तारीख को ये बात की थी फलान आदमी से, ये हवा में महफूज है। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड आपका इस हवा के जरिए से निकाल दिया। तो ये चीजें सब महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इसके हिफाजत के लिए फरिश्ते बिठाए हैं, दाएं कंधे पे नेक अमाल लिखने वाले, बाएं कंधे पे बुरे अमाल लिखने वाले फरिश्ते बिठाए अल्लाह ने। मा मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीब, जो भी आप जबान से बात निकालते हैं तैयार फरिश्ते अल्लाह ने बिठाए हैं। ये जिस्म ये या तो हमारे लिए गवाही देगा या हमारे खिलाफ गवाही देगा। इस जिस्म के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है कि हमारी हर बात हर अमल को रिकॉर्ड करके महफूज करता है। और क़यामत के दिन अल्लाह उसको हुक्म देगा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, ज़बान अल्लाह बंद कर देगा, हाथ पैर आँख कान सब बोलने लगेंगे कि इस इंसान ने ये किया। ये सरकारी गवाह है। आप कहाँ गुनाह करेंगे जहाँ तुम्हारे साथ हाथ न हो, पैर न हो, जिस्म न हो, कोई चुपने की जगह नहीं है। सरकारी गवाह ये जमीन है, ये पत्थर है, ये दरख्त है, ये अल्लाह की तमाम मखलूकात है। ये हमारी इन सब बातों को नोट करते हैं, इसको महफूज करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इस ज़मीन को हुक्म देगा, इन दरख्तों को हुक्म देगा, इस मखलूक़ात को कि बताओ इस इंसान ने क्या किया है। ये सरकारी गवाह है हमारे ऊपर। तो ज़ाहिर है कि दुनिया में पहले कुछ लोग ऐसे थे इन बातों को नहीं मानते थे, लेकिन आज दुनिया वालों ने खुद तुम्हें दिखाया कि तुम्हारे हाथ बात करते हैं, ये अंगूठा लगाओ, ये उंगली लगाओ, तो देखो वो बता देते हैं कि ये फलान आदमी है और फलान तारीख में इसने ये किया था, फलान दिन इसने ये किया था। तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड ये उंगली बताता है। अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है कि हम अल्लाह से कोई बात छुपाएं। इसलिए क़यामत के दिन उनके अलावा ये सब मराहिल है, ये सब सरकारी गवाहियां हैं, लेकिन इसके अलावा एक मरहला वज़्न आमाल है कि आमाल को तोला जाएगा, अक़वाल को तोला जाएगा। ये कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके कोई गुनाह नहीं है, एक गुनाह भी नहीं है, जैसे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो 70,000 मुतवक्किलीन जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनके आमाल नहीं तोले जाएंगे, वो बगैर हिसाब व किताब जन्नत में चले जाएंगे। और एक वो काफिर है जिनके पास कोई नेकी नहीं है, तो उनके आमाल भी नहीं तोले जाएंगे, वो सीधा जहन्नम चले जाएंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। इसके अलावा जितने इंसान हैं, चाहे वह मुसलमान है चाहे काफिर है, जिनके अच्छे अमाल भी है और बुरे अमाल भी है, उनके अमाल को तोला जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात सब इसके ऊपर मुत्तफिक है। इसी के कुरान में अल्लाह ने इसको जिक्र किया, जैसे वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। ऐसे
कुरान करीम की दूसरे आयात में भी अल्लाह ने इसको जिक्र किया है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस के अंदर जिक्र किया है और इसके ऊपर इजमाई उम्मत है। तो हमारे सब का ईमान है कि हमारे आमाल तोले जाएंगे, कुरान हदीस इजमाई उम्मत से साबित है, तो इस पे सब का इत्तेफाक है। बाकी जो लोग वज़्न आमाल के मुनकिर है वो सिर्फ चंद रोशन ख्याल लोग थे मुअतज़िला कि नहीं वज़्न आमाल नहीं होगा, और उन्होंने ये दलील पेश किया है कि ये आराज है, यानी इसका जिस्म नहीं है, नजर नहीं आता, तो कैसे इनको तोला जाएगा? आपने नमाज पढ़ी, कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, जिस्म तो नहीं है, आपने रोजा रखा, उसका जिस्म नहीं है, ऐसे ये मजलिस की बातें ये मुजस्सम नहीं है, तो इनको कैसे तोला जाएगा? लेकिन अहले सुन्नत वल जमात ने कई सारे जवाब दिए हैं कि साहिबुल अमल को तोला जाएगा। ये सहाइफ जो फरिश्ते लिखते हैं, इन सहाइफ को तोला जाएगा, ये जिस पे हदीसुल बिताका दलील है कि ये रजिस्टर जो पहाड़ों की तरह होंगे, एक तरफ रखे जाएंगे और एक तरफ किसी मुसलमान के पास सिवाय ईमान के ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई अमल नहीं है, तो वो रखा जाएगा बिताका, छोटे से कागज का टुकड़ा होगा, वो भारी हो जाएगा उन तमाम सजिल्लात पे। तो बाज़ ने ये जिक्र किया कि ये रजिस्टर तोले जाएंगे, और बाज़ ने ये जिक्र किया है कि नहीं, जो अच्छे आमाल हैं अल्लाह उनको खूबसूरत जिस्म दे देगा, और जो बुरे आमाल हैं उनको कभी शक्ल मिल जाएगी, तो गए उनको तोला जाएगा। और आज के दौर में अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया, मुअतज़िला और ये रोशन ख्याल लोग जो कुरान करीम अहादीस को नहीं मानते और अपने अकल पे चलते हैं, जैसे आज भी अक्सरियत दुनिया के उन लोगों की है जो जाहिलों की है, कुरान के मुकाबले में अपना अकल पेश करते हैं, हदीस के मुकाबले में अपना अकल पेश करते हैं। जी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी क्या समझ है, तुम्हारा क्या अकल है, तुम अल्लाह के मुकाबले में अपने अकल को पेश करते हो, अल्लाह के नबी के मुकाबले में तुम अपने अकल को पेश, मेरे समझ में नहीं आती ये बातें, कुरान की बातें हदीस की बातें ये मेरे समझ में नहीं आती। तो ये वो लोग हैं जो पूरी दीन को अपने अकल से परखना चाहते हैं, ये मुअतज़िला थे। तो उन्होंने जो ये कहा था कि इनका जिस्म नहीं है, इससे कैसे तोला जाएगा, तो आज माशाअल्लाह दुनिया ने खुद तजर्बा किया, उन चीजों को तोलते हैं जिनका जिस्म नहीं है। जैसे आज की गर्मी कितनी है, आपको बताते कितनी गर्मी है, आज हवा की रफ्तार कितनी है खुद बताते हैं। तो बहरहाल आज तो इसका कोई मुनकिर ही नहीं है, तो वज़्न आमाल होगा। वक़ाल मुजाहिदुन अल क़ुस्तास अल अदल बिर्रूमिय्या, क़िस्तास और क़ुस्तास तो ये कि क़िस्तास और क़ुस्तास वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, क़िस्तास और क़ुस्तास अदल के माने में है, अदल इंसाफ को कहते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस लफ्ज़ की तहक़ीक़ की कि ये रूमी ज़बान में अदल को कहते हैं, तो ये जैसे रूमी ज़बान में अदल के लिए वज़ा किया तो अरबी में भी, तो ये अरबी लफ्ज़ है, अजमी लफ्ज़ नहीं है, अलबत्ता वाफ़ुक़ लुग़तैन में से है। व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सितु व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिदु व हुवल जाइर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने लफ्ज़ क़िस्त वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, क़िस्त और क़स्द में फ़र्क है। क़िस्त जब ज़ेर के साथ हो तो इससे मुराद अदल और इंसाफ है, और क़स्द जब ज़बर के साथ हो तो इससे मुराद जुल्म है। क़स्द ये मुजर्रद का मस्दर है और उसका इसमें फ़ाइल क़ासिद आता है, व अम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, और जहाँ लफ्ज़ क़िस्त है तो ये मस्दर है बाब इफ़आल का, अक़सत युक़सितु इक़सातन, ये मस्दर बेहज़्फ़ ज़वाइद है, मस्दरुल मस्दर है, तो ये इंसाफ के माने में है। और इसका इसमें फ़ाइल मुक़सित आता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, और मुक़सित अल्लाह की सिफत है, वह अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद फरमाता है, इसलिए ये लफ्ज़ क़िस्त है।
और बाब इफ़ाल से है, या ये कि असल ये माना जुल्म का है। ये कस और किस दोनों जुल्म के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बाब इफ़ाल में उसको नकल किया गया तो हमजा सल्ब माखज़ के लिए है, तो जो जुल्म का माना था उसको ख़त्म किया तो इंसाफ के माने में आ गया। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान थक़ीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दो बोल है, दो कलिमे है, ये खबर मुक़द्दम है और ये मौसूफ है। उसका पहले सिफत हबीबतान इलर रहमान, ये दो कलिमे, ये दो बोल रहमान को बहुत पसंद है। खफीफतान अलल लिसान, ये दूसरी सिफत कि ये ज़बान पे बहुत हल्के पुल्के हैं, इसका पढ़ना बहुत आसान है। सकीलतान फिल मीज़ान, इसकी मुनासबत है बाप से कि जब क़यामत के दिन आमाल का तोल होगा तो ये बहुत भारी है। वो दो कलिमात अब शौक़ पैदा हुआ कि वो दो कलिमात क्या है जो अल्लाह को पसंद है और बोलने में बहुत आसान है और मैदान क़यामत में तराजों में बहुत भारी है। शौक़ पैदा हुआ और ये तशवीक़ के लिए ऐसा होता है। जैसे सलासतुन तुशरिक़ु दुनिया बिबहजतिहा शम्सुज़्ज़ुहा व अबू आवाना वल क़मरू, तो अबू आवाना की तारीफ़ के लिए उन्होंने यहाँ पर खबर को मुक़द्दम किया कि तीन चीज़ें हैं जिन्होंने दुनिया को रोशन किया है, सूरज और चाँद और अबू आवाना। तो वो यहाँ अरबी ज़बान में खबर को इसलिए मुक़द्दम किया जाता है ताकि शौक़ पैदा हो जाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये वो दो कलिमात है, दो कलाम है। असल कलिमतान से मुराद कलाम है, जैसे कलिमतुल इखलास, कलिमतुल शहादा कहते हैं, कलिमा से मुराद कलाम है। कलामुना लफ्ज़ुन मुफीदुन कस्तक़िम इस्मुन व फ़िअलुन सुम्मा हर्फ़ुन लिल कलिम वाहिदुहु कलिमतुन वल क़ौलु अम व कलिमतुन बिहा कलामुन क़द युअम। जैसे वह नुहात ने जिक्र किया है इब्न मालिक रहमतुल्लाह कि जिक्र कलिमे का होगा मुराद कलाम होगा, तो यहाँ भी कलाम मुराद है। वो कलाम क्या है? दो कलाम है, दो कलिमे हैं। एक है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा कलाम है सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहाना बमाने तंज़ीह और तक़दीस है और ये लफ्ज़ हमेशा मंसूब होता है बिनज़्इल खाफ़िज़, इसका आमिल महज़ूफ़ किया जाता है और ये हमेशा गोया मंसूब होता है। तो यहाँ भी इसका आमिल महज़ूफ़ है। उनज़्ज़िहु सुबहानल्लाह उक़द्दिसु सुबहानल्लाह, मैं अल्लाह की तंज़ीह बयान करता हूँ, अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। व बिहम्दिही मुतलब्बिसन बिहम्दिही या उस्नी बिहम्दिही मुस्तक़िल जुमला। सुबहान अल्लाह में उन सिफ़ात की तरफ इशारा है जो सिफ़ात जलालिया आदमिया है, जिसमें अल्लाह ताला से उन अयूब की नफ़ी है जो अल्लाह के शान के साथ लायक और मुनासिब नहीं है, उसको मुतलक़न जिक्र किया। सुबहान अल्लाह का यहाँ मामूल जिक्र नहीं है कि किस चीज़ से पाकी बयान, मक़सूद उमूम है, हर उस ऐब से जो अल्लाह की ज़ात के लिए लायक और मुनासिब नहीं है। व बिहम्दिही व उस्नी बिहम्दिही, मैं अल्लाह की तारीफ़ बयान करता हूँ। यहाँ नेमत का जिक्र नहीं है, यानी हर नेमत पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तो उमूम की तरफ इशारा किया। तो पहले तंज़ीह तख़लिया और फिर बिहम्दिही में तहलिया, और ये कानून और ज़ाब्ता है। सुबहानल्लाहिल अज़ीम, दोबारा सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहाना को दोबारा जिक्र किया, यानी उनज़्ज़िहु सुबहानल्लाह। और अल अज़ीम जो सबसे बड़े हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो तमाम सिफ़ात कमाल उसी के लिए साबित है और हर ऐब से पाक है।
ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा है। इससे कि नफी और इस्बात दोनों है। तो ला इलाहा में नफी है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक, कोई पार्टनर और कोई भी अल्लाह ताला के लिए ऐसी सिफत जो अल्लाह के ज़ात के लिए लायक और मुनासिब नहीं है। कोई माबूद नहीं है, कोई वया ऐसे सिफात वाला जिसमें सिफात खुदाई हो नहीं है, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसको जिक्र किया इशारा खातिमा की तरफ कि इंसान का खातिमा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह से हुआ वो कामयाब इंसान है। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही भी आपने इस किताब को ख़त्म किया। इशारा है इस बात की तरफ कि ये जो 9082 अहादीस है ये एक मजलिस है। जैसे आप माशाअल्लाह सुबह से बैठे हैं, ये एक मजलिस है। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन जलसा मजलिसन फ़कसुर लगतुहु फ़क़ाल फ़ी ख़ितामिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। मजलिस की दुआ पढ़ी उसने। ये मजलिस की दुआ है कि जब आदमी अपने मजलिस को ख़त्म करे और ये मजलिस की दुआ पढ़े, इस मजलिस में जितने गुनाह हो गए थे अल्लाह माफ़ कर देता है। हमारा दीन कामिल दीन है, हर मुनासबत के लिए दुआ है, जिक्र है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी आपने किताब को इसी दुआ पे ख़त्म किया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। अजीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ, बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको इस दीनी इदारे में बुलाया और यहाँ पर आपकी तकमील हो गई। अब इसकी कदरदानी करो। इसकी कदरदानी क्या है? आपने जो कुछ सीखा है ये इसलिए नहीं था कि दुनिया वालों को तुमने बता दिया कि मैं आलिम बन गया। नहीं, इस इल्म को जो तुम्हारे सीने में है उसको अपने अमल से जाहिर करो, शरीयत की पाबंदी करो, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो। और इसी की कदरदानी यही है कि हम इसकी पाबंदी करें। ऐसे ही आपने अमल के जरिए से, आपने कौल के जरिए से इस अमानत को दूसरों तक पहुंचा दो। जैसे हमारे बुजुर्गों ने, सलफ सालेहीन ने पूरी दुनिया को जो दीन पहुंचाया था आपने अमल से, आपने सीरत से दुनिया को पहुंचाया है। तो हमें भी अपना सीरत ऐसे बनाना चाहिए। ये दुनिया की इज्जत ये वहमी चीज़ें है कि आदमी उसके लिए अपनी मेहनतें शुरू करे। असल इज्जत ये है जो कुरान पे अल्लाह किसी को दे दे, हदीस पे दे दे, शरीयत पे दे दे, ये दायमी इज्जत है। तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसे ही वो तालिबात जो फारिग हो रही है उनसे भी ये दरख्वास्त है कि अल्लाह ने आपको इस अजीम नेमत से इस फितनों के दौर में नवाजा, तो उसका आप ख्याल रखें कि आप बाकायदा इस मदरसे के दाइया बन के निकले और आप अपने अमल से, अपने कौल से मुआशरे की इस्लाह करें। इसलिए कि खातून ये पहला मदरसा है अपने बच्चों के लिए। अगर आपने अपने बच्चे पे मेहनत की, आपने बच्चे को आलिम और फाजिला बनाया, दीनदार बनाया, तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने आपने 2 बच्चियों की तरबियत की, 2 बहनों की तरबियत की, या 3 बच्चियों की तरबियत की, या 3 बहनों की तरबियत की, उसको दीन सिखाया, उसको नमाजी बनाया, उसको दीनदार बनाया। ये बच्चियों का हक है हमारे ऊपर। क़यामत के दिन हदीस में आता है कि बाप के गुनाह ज्यादा थे, अल्लाह ने फैसला किया इसको जहन्नम में डाल दो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कुन्ना लहू सित्रन यौमल क़ियामा, जब अल्लाह ताला बाप के बारे में फैसला करेगा इसको जहन्नम में डाल दो, तो ये बच्चे खड़े हो जाएगी, ये दीवार बन जाएगी इस वालिद के दरमियान और जहन्नम के दरमियान, और ये रोएगी या अल्लाह ये तो मेरे ये वालिद थे जिसने मुझे इस रास्ते पे डाला था, मैं जन्नत में जाऊंगी और ये जहन्नम में, तो अल्लाह इन बच्चों की सिफारिश से उनको जन्नत भेज देगा। तो हमें ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। जिसके बच्चे हाफिज नहीं हैं अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, जिनके बच्चे आलिम नहीं हैं उनको आलिम बनाओ, और जिनके बच्चे बच्चियां उनको दीन का रास्ता मालूम नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी है उनको इन दीनी दरसगाहों में
दीनी इदारों में बिठाएं, उनको कुरान का हाफिजा बनाए, कुरान पढ़ने वाले बनाए और उसको आलिम और फाजिला बना दे। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, बस इन बातों पे मैं इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला आने वाले हजरात का आना कबूल फरमाए। ये जो दीनी इदारा है जिसने हमें ये गुलशन और ये बाग आपके सामने, ये बाग है, बाग, ये फल जो आपके सामने पेश हो रहा है, अल्लाह ताला इनको मजीद इखलास के साथ तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें उन चीज़ों से बचाए जो मौजूदा और दौर के बड़े बड़े फितने हैं, जैसे शोहरत है, रियाकारी है, दिखावे हैं और दीगर फितने हैं। अल्लाह ताला उससे हमारे सब की हिफाजत फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।